वर्गो और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सॉरी डिले के लिए, और वीडियोस जल्दी नहीं बना पाई, मैं टाइम पे नहीं बना पाई, लेकिन आई थिंक आपकी लास्ट वीडियो है और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितनी जल्दी बना पाऊँ, पर होपफुली मैं ट्राई करूंगी कि अगले महीने मंथली प्रेडिक्शंस जो है थोड़ी सी, इस महीने रादर मंथली प्रेडिक्शंस अगले महीने की मैं थोड़ी जल्दी शुरू कर दूँ ताकि टाइम पे बना पाऊँ। तो आपके कार्ड्स देख के सबसे पहले तो जो सेंटर कार्ड है आपका वो नई बिगनिंग का कार्ड है, और उसके ऊपर जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का, 9 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, जो बोलता है कि एक्चुअल में एक नई मूव फॉरवर्ड आ रही है, आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, नई चीजों के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। विक्ट्री का कार्ड है आपके कार्ड्स पे। 4 ऑफ कप्स मतलब डिवाइन हैंड से कोई एक्स्ट्रा मैसेज आना, कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आना जो है उसका कार्ड है। जो भी चीजें आपको पिछले टाइम में जिन्होंने आपको बांध के रखा था, प्रॉब्लम में रखा था, उनके खत्म होने का, जो स्लीपलेसनेस थी आपकी, जो वरी थी, एंग्जाइटी थी, उसके खत्म होने का, जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी लाइफ में आने का, फास्ट मैसेजेस, फास्ट चेंजेस आपकी लाइफ में आने का, और अल्टीमेटली किसी भी सिचुएशन जिसमें आप स्टक थे उस सिचुएशन से बाहर निकल के नए होराइजन की तरफ देखने का जो कार्ड है वो आपके कार्ड्स में है। फेट्स का कार्ड है। तो ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि डेविल का कार्ड आपके नो स्पेस पे आया है, इनडिसाइसिव नहीं होना है। ऐसे सिचुएशन में नहीं जाना है जहां पे आप अपने आप को स्टक फील करें, जहां पे अपने आप को नेगेटिव फील करें। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी आपको होल्ड बैक करती हैं, उनको रिलीज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है अननीडेड, और अपने आप पे विश्वास रखना है। दूसरा, अगर हो सके तो किसी तरह की अगर एडिक्शन है आपको, चाहे नेगेटिव थिंकिंग की, चाहे कुछ खाने पीने की, जिस तरह की भी कोई भी एडिक्शन है, एडिक्शन से बच के रहना है। और साथ में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी में इस महीने जो है वो नहीं जाना है। एक और चीज, अगर हो सके तो पार्टनरशिप्स वगैरह थोड़ी सी अवॉइड करनी है इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो कोई पास्ट का हेल्थ इश्यू जो है वो रीअकर हो सकता है, लेकिन वो रीअकर होगा क्योंकि वो हील होना जरूरी है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसमें स्टक नहीं फील करना है, रादर हीलिंग की तरफ जाना है, उसको एड्रेस करना है, क्योंकि अगर आप एड्रेस करेंगे तो हेल्थ इश्यू डेफिनेटली हील हो जाएगा। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे आपके कार्ड में स्लीपलेसनेस का कार्ड दिख रहा है, तो थोड़ा सा नींद को लेकर इशू हो सकता है, नींद को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने अपनी नींद का ध्यान रखना है, अच्छे से इंश्योर करना है कि आप अच्छे से सोएं, इंश्योर करना है आप अच्छे से रेस्ट लें, क्योंकि रेस्ट जो है, नींद जो है, बैलेंस जो है नींद का, वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है आपके लिए। दूसरा, मेरे को आपके कार्ड्स देख के ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि किसी भी तरह की एडिक्शन में आपने नहीं जाना है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को किसी भी एडिक्शन में इंडल्ज ना करें। और जब एडिक्शन की बात होती है तो नॉट नेसेसरली एडिक्शन मतलब आप कुछ नशा कर रहे हैं या कुछ ले रहे हैं। अगर आप नींद पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या अगर आप कुछ चीज खाते हैं जो बार बार खाते हैं, आपको पता है आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, ये सारी चीजें ही एडिक्शन होती हैं। तो इसीलिए इस महीने ये कोशिश कीजिए आप कि एडिक्शन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। कोई भी चीज जिसमें आप एडिक्टेड हैं, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप वो करते हैं, तो उस चीज को छोड़ना है आपने। इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ बोलूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं द ओनली थिंग आपको जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास क्या नहीं है। इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि क्या नहीं है और कहाँ आप स्टक हो, रादर फोकस करना है कि कहाँ से नई बिगनिंग्स हो सकती हैं। और जब आप फोकस करोगे नई बिगनिंग की तरफ तो डेफिनेटली नई बिगनिंग्स आपके लाइफ में आएंगी। अगर मैं बात करूं मनी की, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेंटिकल कार्ड आपके लिए आया है, 6 ऑफ एरियल का। 6 ऑफ पेंटिकल का अपने आप में इनफ कार्ड है ये, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल बोलता है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। तो आपका मटीरियल गेन या मनी वाइज गेन या मनी वाइज बेटरमेंट आना या मनी वाइज बेटर सिचुएशन आना आपके लिए वो डेफिनेटली है। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे वेइंग स्केल्स की तरह दो जगह पे मतलब वो टोकरी है फ्रूट्स की, और एक जगह कम फ्रूट्स हैं, एक जगह ज्यादा फ्रूट्स हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, और जो आपको मिल रहा है उसमें आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, उसमें आपने खुश होना है, उसमें आपने अपने आप को बैलेंस करना है, उसको एज अ ब्लेसिंग लेना है। जब आप उसको एज अ ब्लेसिंग लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्चुअली और बेटर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन अगर उसको आप नेगेटिवली लेंगे, उसमें आप नेगेटिव सोचना शुरू होंगे, या नेगेटिव लोगों के साथ इंडल्ज होना शुरू होंगे, या नेगेटिव तरीके से ज्यादा मनी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि मनी को लेकर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, नेगेटिव लोगों में इंडल्ज नहीं होना है, शॉर्टकट्स में नहीं जाना है। जो आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, और जो आपके पास आ रहा है आपको उसको ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करना है। जब आप ब्लेसिंग्स की तरह लोगे तो और ज्यादा आएगा। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। बात करें रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स में मुझे नई बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपका कार्ड बोलता है कि पास्ट में जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इमोशनल सिचुएशन थी जहां पे आप देख नहीं पा रहे थे, चीजों को क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे क्लियरली, वहां से एक नई बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में आएगी। रिलेशनशिप दोबारा से नर्चर होंगी। अगर आप रिलेशनशिप की वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में, तो नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे, या मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल इशू था, तो उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। एक तरह से कंप्लीट नया माइंडसेट, कंप्लीट नई थॉट्स जो है वो आपके माइंड में आ सकती हैं। अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना है और डेफिनेटली आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज जो है वो ओपन अप होंगी। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में बिल्कुल ही स्टक थे, अगर वो रिलेशनशिप किसी तरह से अब्यूसिव थी मेंटली या फिजिकली, तो आपके पास एबिलिटी होगी डिसीजन लेने की, और जिस डिसीजन का आप वेट कर रहे हो वो आप डिसीजन ले पाओगे और डिसीजन लेके आगे बढ़ पाओगे और उस स्टक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल पाओगे। तो ओवरऑल हर तरह से जो आपकी एनर्जी है वो इस तरह की है जहां से किसी भी स्टक सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर निकलोगे। अगर आपके रिलेशनशिप्स में जो लोग थे वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे आपके एफर्ट्स के लिए, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां आपको वो रिकॉग्निशन मिले। और एक तरह से आपकी पास से कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। जो सिचुएशन कहीं सॉल्व नहीं हुई थी, एक ब्लॉक रह गया था, वो वापस आ सकता है हीलिंग के लिए या बेटरमेंट के लिए, और एक पार्टनरशिप या एक बेटर कनेक्शन जो है वो आपके लिए एस्टेब्लिश हो सकता है। ओनली थिंग इज, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि रिलेशनशिप को लेकर भी कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज करें, क्योंकि इस महीने ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील करें और आप कंफ्यूज हो जाएं उस चीज में। तो एक कंफ्यूजन, एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो मुझे दिख रहा है, और वो इसीलिए अगर आप ओवर इमोशनल होंगे, अगर आप अपने आप को ज्यादा इंडल्ज करेंगे इमोशंस में, समझेंगे नहीं अपने रियल इमोशंस को, तो वो हो सकता है, क्योंकि जो डेविल का कार्ड होता है वो कई बार चीटिंग भी बताता है, और वो नो स्पेस पे है, विच मीन्स आपने इस जोन में जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपने इस जोन के बारे में सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपके पास्ट में रिलेशनशिप में कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी अपनी रिलेशनशिप के साथ और आप चाह रहे थे कि वो क्लैरिटी आए, तो वो आ जाएगी। फैमिली के साथ अगर कहीं आप शिफ्ट होना चाह रहे थे, कहीं आप ट्रैवल होना चाह रहे थे, उसके लिए भी एक ओपनिंग अप होगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2022 के आसपास शिफ्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में एक ओपनिंग अप डेफिनेटली आ जाएगी। अगर प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ की बात करूं तो उसमें भी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। और अगर आपके पास्ट के कोई इश्यूज है, इनर चाइल्ड, जैसे अपने आप को लेकर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके रिलेशनशिप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप खुद में बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो, आप खुद में बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करें, अपने साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशंस करें, खुद को आई लव यू बोलें, खुद को क्लैरिटी से चीजें देखें। कई बार हम रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं और उससे डर जाते हैं, राइट? तो कई बार सिचुएशंस इतनी खराब नहीं होती हैं जितना खराब उनको हमारी थॉट्स बना देती हैं, हम जितना ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, और एक्चुअली अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तो बहुत नर्चर कर पाएंगे अपना चाइल्डहुड या इनर चाइल्ड, या पुरानी इश्यूज तक को आप हील कर पाएंगे, पुरानी रिलेशनशिप्स को बेटर कर पाएंगे, नई रिलेशनशिप लाइफ में आ सकती है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत 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 अच्छे कार्ड्स हैं। प्रेगनेंसी या मैरिज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन आप ले सकते हैं, एंड देन कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव वो नहीं है कार्ड्स में, सिर्फ अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। और मैरिज के लिए भी डिसीजन हो सकता है, अनडाउटेबली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सेलिब्रेशन का कार्ड है। बात करें आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से एक तो मुझे कोई बहुत मेजर शिफ्ट आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगर किसी जॉब में आप स्टक थे बहुत टाइम से, तो वहां पे आपको रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर कोई नई जॉब आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप अपने वर्क के हिसाब से कंट्री से बाहर या अपनी जगह जहां पे भी हो वहां से आप बाहर जाना चाह रहे थे, शिफ्ट करना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की थी, तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, और डेफिनेटली वो चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है जहां पे आपको रिवॉर्ड मिले, रिकॉग्निशन मिले, आपको अपने काम के लिए सराहा जाए, मनी गेन जो है वो मिले, और जो भी स्टक सिचुएशंस थी वहां से आप बेटरमेंट की तरफ जाओ, नए गोल्स के साथ, नए ड्रीम्स के साथ। एक थोड़ी सी सिचुएशन जो मुझे लग रही है वो ये है कि हो सकता है कि आप ओवर वरी कर रहे हो सकता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, आप उनको देख नहीं रहे हो क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस्ड हो। अगर अपने आप में बिल्कुल हर वक्त अपने आप को आप बोलते रहते हो मैं स्टक हूं, मैं स्टक हूं, मैं स्टक हूं, तो फिर आप मूव नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो स्टक सिचुएशन है उसको आपको छोड़ना है, आपको इंश्योर करना है कि आप वो स्टक सिचुएशन से बाहर निकलें, अपने आप को उससे बाहर निकालें, और जितनी जल्दी आप अपने आप को उससे बाहर निकालेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। पार्टनरशिप इस महीने अगर आप बिजनेस में हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी महीने के शुरू में या मिड में पार्टनरशिप
महीने के एंड में एक पार्टनरशिप आपके पास आ सकती है। वो पार्टनरशिप जो है वो आपका कोई पुराना फ्रेंड या कोई पुराना नोन भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए वर्कआउट करेगा ड्यूरिंग द मंथ। क्योंकि डेविल का कार्ड है, मैं पार्टनरशिप्स के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बट बिजनेस या वर्क दोनों में गेन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे नई जॉब का आना हो, चाहे पुरानी जॉब में करियर में ग्रोथ मिलना हो, चाहे रिकग्निशन मिलना हो जो आप डिजर्व करते थे, चाहे कुछ मैसेजेस आना हो जो आप डिजर्व करते थे। द ओनली थिंग इज, अगर आप स्टक एनर्जी में रहेंगे तो फिर आप ये कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है और सब चीजों को एक गिफ्ट की तरह देखना है। जब आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे तो सब कुछ आप रिसीव कर पाएंगे और वो बहुत स्ट्रांग चेंजेस होंगे। बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि इस महीने नई बिगिनिंग्स आपके लिए हो सकती हैं। अगर आप कोई कोर्स पिकअप करना चाह रहे थे, आप अपने आप के साथ कोई नई लर्निंग करना चाह रहे थे, अगर आप जो कर रहे थे उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या आप कोई एग्जाम दे रहे थे और उसके डिसीजन का आप वेट कर रहे थे, तो एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव डिसीजन, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है और वो आपको हेल्प करेगी नए गोल सेटअप करने में और आगे बढ़ने में। पुराने फ्रेंड्स के साथ मीटअप भी हो सकता है। बात करें सोल ग्रोथ, सोल पाथ की, तो आपका जो पर्सनालिटी कार्ड है उसमें नाइट ऑफ माइकल का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है जब आपको चेंजेस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये कार्ड होता है जब आपको समझना है कि चेंजेस आ रहे हैं और मुझे उन चेंजेस को लेकर आगे बढ़ना है। ये कार्ड होता है जब आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बैलेंस रखना है। ये कार्ड होता है जब आपको अपने इंटेलेक्ट को हाई रखना है। और क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी है, जजमेंट भी है, मुझे ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की ऐसी लग रही है मेडिटेशन बहुत जरूरी होने वाली है, अपने आप पे विश्वास रखना और क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होने वाला है, अपने इंटेलेक्ट को हाई रखना, थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होने वाला है। और ये सारी चीजें आपको सोल ग्रोथ देंगी। किसी भी हाल में स्टक एनर्जी में आपने नहीं जाना है। बात करूं आपके चक्रा ऑफ द मंथ की, तो मुझे थ्रोट चक्रा जो है सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके कार्ड से। और थ्रोट चक्रा के मेडिटेशन चैनल पे ऑलरेडी है, प्लीज कीजिए। और वो आपको क्लैरिटी, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना जो है वो बताएगा। और जितना ज्यादा अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना कम आप डेविल एनर्जी में जाएंगे और उतनी बेटर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। तो थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, 7 या 8 मिनट की मेडिटेशन है, बट थ्रोट चक्रा आपने जरूर करना है। कलर ऑफ द मंथ ब्लू, ऑरेंज, दोनों में से कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन ग्रीन इज ऑल्सो गुड। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 6 जो है वो बहुत स्ट्रांग नंबर आ रहा है आपके कार्ड्स में। और अगेन मैं बोल रही हूं कि विक्ट्री के चांसेस हैं आपके लिए। और विक्ट्री तब होती है जब आप एक्चुअल में अपने आप के ऊपर अपने आप के साथ कनेक्टेड होते हो, अपने आप को समझते हो। दैट्स व्हेन आप विक्ट्री या जीत की तरफ जाते हो। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की बात करूं तो कार्ड बोलता है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। और वो बोलता है कि लाइफ जो है हर एक पासिंग मोमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा है। और जब हम प्रेजेंट रहते हैं, अगर हम लाइफ को फ्रीली जीते हैं, उसकी ब्यूटी समझते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अप्रिशिएट करें चीजों को। और जितनी जल्दी आप अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपको डिफरेंस जो है वो दिखाई देना शुरू होगा। तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी बहुत क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स जो है उनको काउंट करना है, हर चीज को अप्रिशिएट करना है। जो आपने मेहनत की, जो आपने चीजें की, जो हुई, जो नहीं हुई, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जब आप वो अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो आपके लिए मंथ की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली चेंज हो जाएगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो फेट्स का कार्ड है, नंबर 17 कार्ड है ये। और आइडियली ये कार्ड बोलता है कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं फेटेड होती हैं, हमारी लाइफ में डिसाइडेड होती हैं। और हम उस लर्निंग के लिए, उस लेसन के लिए आते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनको हम बदल सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। हमें समझना है कि क्या हम बदल सकते हैं और उसको बदलना है, और एक्सेप्ट करना है जो हम नहीं बदल सकते हैं, ताकि उस एक्सेप्टेंस के साथ हम आगे बढ़ पाएं। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएट करना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ कंफर्टेबल रहना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और वो डिफरेंशिएशन जो है ये मंथ आपको सिखाने आ रहा है, अगर आप पॉजिटिवली इस मंथ को लेंगे तो। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए वो कार्ड बोलता है कि जब हम अवेकन होते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, जब हम प्यार में होते हैं और प्यार ही रेडिएंट करते हैं। यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, हमिंग बर्ड है, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और एक तरह से वो अगर बोले तो वो धरती पे चांद के सिरहाने पे सो रही है एक तरह से, अगर आप देखें ध्यान से तो बेसिकली ये। और यहाँ पे मून साइकिल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे फुल मून है, छोटा 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 होते हुए नो मून में जा रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल है आपके लिए इस महीने। और वो ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल जो है वो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी देगी, अगर आप अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अच्छी हो रही हैं उनको भी समझेंगे, और जो अच्छी नहीं हो रही हैं, जो चीजें नहीं है उनको भी समझेंगे। तो ये मंथ ऐसा है जहां पे आपको दोनों चीजों का बैलेंस जो है समझना है। जितना जल्दी आप वो बैलेंस समझेंगे उतना ज्यादा बेटर आपके सर्कमस्टांसेस
चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जहाँ पे आप नए गोल सेटअप कर पाएंगे अपने लिए और नए गोल्स की तरफ जा पाएंगे। मैं एक कार्ड निकालूंगी लाइव, जो मैं निकालती हूँ हर बार, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर दूंगी और हम उसको आगे लेके जाएंगे। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, तो जब वक्त लगे तो वीडियोस को जरूर देखें। Guides, angels, message for Virgo for month of September 2021. Guides, angels, what is the message for Virgo for September 2021? Message for Virgo for the month of September 2021. Okay, so पहला कार्ड है अप इन द एयर, और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गुब्बारा है और या एयर बलून जिसको बोलते हैं वो है, और आप हवा में उड़ रहा है बेसिकली ये। और दूसरा कार्ड है द किंग ऑफ द फोर्सेस। द किंग ऑफ द फोर्सेस किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, और ये दोनों ही कार्ड जो हैं ये बता रहे हैं कि आपके पास एबिलिटी है। आप अगर जितना अच्छा सोचेंगे, जितना हाई सोचेंगे, जितना एबिलिटीज के बारे में सोचेंगे, जितना पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा क्लैरिटी के बारे में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से एक्शन ले पाएंगे। आपके आसपास सारी नेचर की फोर्सेज आपके साथ है, सारी नेचर जो है वो आपके साथ है। यहाँ पे एक वुल्फ है, यहाँ पे एक रेंडियर है, पावर है, अथॉरिटी है, यहाँ पे एक खरगोश है, तो आपके पास लीप लेने की एबिलिटी भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पर्पल स्काई है, जहां से बीच में से सन या मून जो है वो निकल के आ रहा है। यहाँ पे वाटर है, आपके इमोशंस भी हैं, तो सारी की सारी एबिलिटीज जो है, वाटर में भी किसी तरह का कोई जानवर जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है, और रेप्टाइल कोई। और आपके कार्ड्स बोलते, ये कार्ड बोलता है कि आपके पास हर तरह की एबिलिटी है, हर वो चीज करने की जो आप करना चाहते हो। नेचर आपका साथ देगी, एबिलिटीज आपका साथ देंगी, अगर आप अपनी नजर जो है वो ऊपर रखते हो, आप अपनी नजर जो है उसको क्लियर रखते हो, और अगर आप अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको क्लियर रखते हो, क्लैरिटी से चीजों को देखते हो, इल्यूजन में नहीं जाते हो। तो अगेन ये महीने की एनर्जी ही ऐसी है जहां पे आप इल्यूजन में अगर नहीं जाओगे, अपने आप को क्लियर रखोगे, थॉट्स को क्लियर रखोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो एक्चुअली नई बिगनिंग्स जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, और विक्ट्री भी दिखाई दे रही है, किसी तरह की जीत भी दिखाई दे रही है। 6 एनीवेज विक्ट्री होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे, और मैं इंग्लिश वीडियो भी यहीं पे साथ में समराइज कर दूंगी, क्योंकि इट्स इजियर फॉर मी कि मैं बना पाती हूँ जल्दी से ना, क्योंकि इस महीने थोड़ा लेट हो गया है। तो हाय गाइज, वेलकम टू योर मंथली प्रेडिक्शंस। हाय वर्गो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग टू बी फॉर यू, एंड द मंथ ऑफ सितंबर इज द मंथ वेयर द न्यू बिगनिंग्स आर गोइंग टू हैपन, वेयर एनीथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर टू हैपन, यू विल सी दैट हैपनिंग। देयर इज गोइंग टू बी रिवॉर्ड, देयर इज गोइंग टू बी रिकॉग्निशन, पास्ट stuck situations are going to get over, you're going to get something from divine hand, anything that was bothering you, you had sleepless nights, that's going to get over, some positive messages are coming your way, the money, the growth that you deserve is going to come your way, the stuck situation, the blocks are going to get over, relationships are going to get better, and new goals are going to come in your life. The only thing is, don't get into devil energy this month. Decision making is must, don't become indecisive, and at the same time don't get into that energy where you don't believe yourself, or where you're worried about yourself, or where you think that things are not positive, they are negative, things are not happening. No, don't get into that zone. It is very important for you to be into your zone of positivity, because it says release yourself from which hold you back. A need to detox unnecessary worry based upon lack of self confidence. So you'll have to have confidence upon yourself, you'll have to believe in yourself, and you'll have to believe that whatever has been happening for good, and you will see that good actually converting this month. From the perspective of your health, I would say this month, first, any old disease, any old issue that you have that might just come back, and you need to, that is coming back because you need to address it. Once you address it, it will never come back, it will heal, but you need to address it. Second, sleeplessness I kind of see is going to be there, and that is if you actually worry too much, or if you think too much about the future, about what is happening, about being indecisive, being negative. And if you don't be negative, if you are into your balance, if you are meditating, then you'll have a good sleep, and you'll have a good balance as well. Another thing is, this month ensure that you don't get into any kind of addictions, and if you have any addiction, and addiction doesn't mean that you are drinking or anything else, but addiction can be negative thinking, addiction can be negative thought process, addiction can be worrying about things that you should not be worrying about, addiction can be eating something that you know that it is harmful for you. So addiction can be any type of addiction, but ensure that you don't get into any addiction. Anything that you know is not good for you, don't do that this month. In terms of money, I feel that in terms of mental health, I feel that if you balance, if you know that whatever you were thinking about in the past, maybe you were taking like a rope for a snake, and that will become clear, and the rope will
clearly come out as a rope, and you will know that you don't have to be worried about anything. So take care of your mental health, emotional health, and be balanced. That is important. In terms of money, the only card that I have is Six of Pentacles, but that's good enough in itself. Six of Ariel, and this card says that you have an ability, your material needs will be fulfilled in magical ways. There are unexpected gains that are going to come to you, but at the same time this card kind of has a weighing scale. So what you deserve, there are fruits which are less this side, there are fruits which are more this side. So whatever comes your way, just know that it is your fate, it is something that you deserve. And once you accept it as a blessing, once you know that it was meant to come to you, and it is good that it has come to you, and you accept that as a blessing, there will be much more that will come your way, but you'll have to accept it as a blessing, and that's very, very important. In terms of your also in terms of money, ensure that you don't kind of end up investing into something that you should not be investing into, or don't get under the influence of somebody, and don't go for shortcuts, because there is devil card there. So you might be attracted to some things that are shortcuts and that are not good for you, so don't go for shortcuts. In terms of relationships, I feel that there is a new beginning there, and whatever things have kept you stuck into your relationships in the past, where you could not do a certain things, where you could not think clearly, where you were feeling stuck about your relationship, where you wanted some changes to happen, those changes are going to come, and there is kind of a ability of a new beginning. That's the center card of yours, and it says starting a new life, finding your purpose, forgiving and compassionate review of the past. So you need to look at your past and review it, and forgive it, and move forward with it, and relationships will take a new turn. So it will be like a fresh energy of relationships, whether it is old relationship, whether it is a new relationship, it is going to give you a new beginning. And if you've not been recognized for your efforts in the past by people around you, you will be recognized for it. So there's no need to be worried. Also, if there has been any kind of stuck energy in terms of relationships, where you've been feeling stressful, where you've been feeling that you wanted to travel, you wanted to move, you wanted to meet your family members or something like that, that is also going to happen this month. So you don't have to be worried about that. Emotional balance is very important, because if you only think about what is not there, then you bring about the same things. But if you think about what is there and how can you balance your emotions, you will bring about better emotions, better people into your life. New relationship can come, old relationships can nurture, and then ultimately there is a possibility where a relationship from your past might come back into your life. There is a inner child healing, so connecting with your own self, connecting with your own energies, healing your own self, healing your own inner child, that's also there on your cards. And then you might just find somebody who you can actually partner up with and move forward. The only thing that I will tell you is that don't get into devil energy, don't get into negative energy. Also, if there has been any relationship which was not worth it, there was molestation, there was any other kind of physical or mental abuse, then you will have the ability to make a decision and leave that devil behind, leave that relationship behind, and then nurture yourself and move towards something better. In terms of marriage or baby birth, the cards are positive. Just take care of your mental health. In terms of career, the cards are again positive, because they are saying that something that you've been waiting for, you've been thinking that it will not happen, it will never happen, you've been feeling blindfolded, stuck, you've been waiting for to happen, that is going to come into your life. So this could be a new beginning, this could be a new opportunity, this could be a growth in your job that you already have, this could be a travel with regards to your job, this could be a gain or a money gain with regards to your job, this could be something that you've been not even focused upon, like you are focused upon your limitations, and suddenly an offer from somewhere comes to you. So if it is a new job, or if it's an old job, I feel the opportunities will open up for you, recognition, reward will open up for you, and there's a clear sign of victory that I see there. In terms of business, I would say don't get into partnership during the month. By the end of the month, you might meet somebody who's like an old friend or who you connect with very well, and the blocks will be cleared, and then you can get into the partnership. But during the month, because there is devil energy, I would say don't get into partnerships. In terms of students, I would say believe in yourself. If you have been giving some exams, you've been investing into something, there is going to be a positive result out of it, and you might just meet some old friends as well. So just don't get negative with whatever happened in your life, because right now whatever is coming, it is coming to give you more positivity. So when one door opens, there are more doors that one door closes, there are more than one doors that open up for you. So there are more doors that are going to open up for you. There are new beginnings that are happening in your life. In terms of soul growth, the card that I have for you in your
personality cards. It's Knight of Michael. It says time to move quickly, choose logic over emotions, sudden changes. And these cards are very clear. This card is very clear that you need to balance your communication. You need to think logically. You need to let go of emotions. Don't worry about negativity. Don't get indulged into negativity. Don't get indulged into your emotions. Rather, if the more you indulge into positivity, the more you think that you have an ability to do things, the more you believe in yourself and more you take the action, believing in yourself, the victory is yours. So this month is a month where there is new beginnings. There is a devil there, and then there is Nine of Michael. So I would say this is the month where you need to meditate more, balance yourself more, because this month can actually turn your life around, but only if you balance yourself, nurture yourself well. In terms of chakra of the month, I would say throat chakra is very important, because what you say is going to have a major impact upon your decisions about people, around things around you. So balance your throat chakra, do the throat chakra meditation. If you want, you can do all chakra meditation as well. In terms of color of the month, blue or orange are going to be good colors. Even green will be good color. In terms of number of the month, 6 is your number of the month, because I see a lot of 6 cards there. So I would say 6 is the number of the month, and if possible, go towards that victory, move forward towards that victory. The mental exercise of the month, the card says the sweetness of life. It says life sweetness is contained within each passing moment. So be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice that the difference that it makes, and absolutely necessary. That's what your cards are saying. The more you appreciate, the more you go positive, the more positivity that you attract in your life. So make this a habit of yours in this month. The wisdom card for you says number 17. It says the fates, and this card basically says that there are things in our life that we can change, and there are things that in our life that we cannot change. So we should have the courage to change the things that we can, and we should have the strength to accept the things that we cannot change. So that balance is very, very important, and this is the month that will help you bring in that balance. So whatever is not moving in your life, understand there's part of it that you cannot change because it is for your learning, but there is a part of it that you will be able to change because you need to change that. So have that strength in you and have that positivity in you. The next card that I have, it says awakening Gaia and her gentle souls, and this says transformative and radiant love. And if you see, there is a full moon, and then there is a cycle which leads to no moon. There are butterflies, there are hummingbirds, there are flowers, and she's sleeping on like earth, and the moon is her pillow. So actually everything in our life is an experience, and that experience kind of drives us forward, makes us forward, takes us forwards, makes us understand more things. And this energy is very, very important for you, that you are into a transformative energy. And if you take equally the full moon and the no moon, which means that if you take the light and the dark equally, and if you balance those things and get into the balance, then there is a transformation that is happening for you. So overall the energy is good of the cards, and you need to kind of accept the things as they are, and if you do, there is victory. Definitely there is victory for you. If you want to know more than this, you can contact me for your personalized tarot reading through the Facebook link that's in the description box or through the comment section. You just have to write, I need my reading. I will share my number. We'll take it forward from there. And I'm going to take out one live card for you. And if you like the video, please share it with other people as well. Thank you so much. And let's see what is the message for you. Guys, angels, what is the message for month of September for Virgo? Sun sign Virgo for month of September. People born between 22nd of August to 21st of September. What is the message for Virgo for the month of September? Guides, angels. Okay. So the card we have again, 5 of forces. This is 5 of swords, but if you see, there is the snow is there on the area that is upside down, if you see, and there is greenery, which is the idea, which is the picture that is up, right? The clouds are moving away. Snow always has something underneath it. Snow at times represents where we are sad, where we are not able to look at things clearly, and your life is going to present you with new situations, new growth, new beginnings. It is upon you what you choose. So you will have an ability to go towards the devil side, and you will have an ability to go towards the divine side. Now the choice is yours, but you should actually choose divine over devil, and positivity over negativity, and you will see some huge changes coming into your life. So I wish this month brings in positive changes into your life, and thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.